Hello guys, how are you? Okay guys, so we reached 3 TV. If you see here, so always we are in profit, but before I say 1894, so we reached 2 time 1894, then I say 1950 strong, so you can see we reached 1946 one time, then again price down and we reached 1949 again, and that time that I say 1950 strong, so be careful. And also that time I say 1958 with risk, 1965 and 1975 last if unbuy, but 1950 that time I say strong, because and H1 I found only 1950 safe, and H4 I found 1975 and H4 I found safe. But if we are enter in down 1910 area or 1916 area, so we can hold, otherwise we cannot put buy on 1927 or 1930 and we save hold that for the TV 1975. So first of all I explain chart in Hindi and English on H1 then H4, okay, and how I found H4. So that time I say once H4 one candle close 1945.01, so once we reach 1950 TP, so that time I say wait, if 1945 H4 candle close above that horizontal line without touch red body, so you are green body, so you are safe for the TP 1974 or 75, okay. You can see also I make one arrow here from 1945, but if green body without touch one candle close green body without touch on that line again, so we are safe, otherwise we are not safe. So you can see that time no that candle reach H4 1950 and again down, then price in range 1934, then I say if 1930.58 H1 one candle close, so we are safe for the TV 1918. So that time we reach 1918, you can see, okay. And for the more down we need 1921.10 horizontal line. Today I analyze that, okay. We need H1 red body close one candle without touch red body 1921.10 horizontal line. For the future you can follow for safe sell that area 1921.10, okay. If H1 one candle close below that horizontal line without touch, over safety be 1910 and with little risk 1903 and further 1894 like that, okay. But for now we are safe are the TV and buy, not and sell, but short, okay. Now in Hindi, explain Hindi now, okay. Then we can also I explain then on chart on weekly and how why I am on long sell, okay. So guys, before I say, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 1854 में से पे तो टू टाइम OTP हमने हिट किया था, एक दफ़ा इधर, ठीक है, दूसरी दफ़ा इधर, ये टीपी हमारा टू टाइम हिट हो गया। फिर मैंने बोला कि 1887.73 के नीचे H1 का एक कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है तो सेफ सेल नहीं है, उसके ऊपर क्लोज हो गया तो रिस्क के साथ बाय कर सकते हो 1975 टीपी के लिए, ठीक है, लेकिन रिस्क के साथ मैंने बोला था। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि 1927 के ऊपर H1 का एक कैंडल क्लोज हो जाए तो आप लोग का सेफ टीपी जो है वो 1945 है, 1942 है, तो वो हिट हो गया। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है, इधर, तो फिर मार्केट जब दोबारा 1921 से ऊपर गया तो मैंने बोला कि 45 46 हमारा सेफ है और 1950 जो है वो सेफ है और स्ट्रांग भी है, 1950 स्ट्रांग है मैंने बोला। तो 1950 जब हिट हो गया तो मार्केट ज़ोर से नीचे गिर रहा है और उसी टाइम मैंने बोला कि अभी वेट करो बाई के लिए, सेफ बाई के लिए। अगर H4 का एक कैंडल क्लोज दे दे 1945 जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया इसके ऊपर विदाउट टच ग्रीन बॉडी, तो आप लोग सेफ टीपी है आप लोगों के पास 1975, लेकिन उससे पहले आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हो 1958 पे और 1965 पे, 1958 1965 पे भी आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हो। लेकिन लास्ट जो आप लोग का होगा वो 1974 1975 का एरिया होगा, उसके बाद रिस्क स्टार्ट होगा। लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, रेड बॉडी विदाउट टच, लाल कैंडल क्लोज नहीं हुई लाल बॉडी के साथ विदाउट टच, 1945 के ऊपर रेड क्लोज हो गई उसके साथ टच करके, तो वो स्काल्प पे था, मार्केट ऊपर नीचे उस कैंडल पे हुआ 4 घंटे में। फिर उसके बाद
एक रेड क्लोज हो गया तो मार्केट नीचे गिरा, लेकिन वो मार्केट आप लोगों को एरिया नहीं बताएगा उसी टाइम पे जब आप एनालाइज करते हो मार्केट को बाय में। सेल का आप लोगों को वो नहीं बताएगा कि इधर तक सेल है। हम लोग के पास सेफ सेल कब होता, अगर मार्केट ने 1965 को टच किया होता या 1958 को टच किया होता और उसके नीचे H4 का एक कैंडल क्लोज दिया होता रेड बॉडी विदाउट टच, तो हमारे पास सेफ टीपी 1854 में था। उसके सेंटर में हम लोग इधर स्कैल्प कर सकते थे H1 पे। तो अभी आप लोगों के पास दो किस्म का एनालिसिस है, ठीक है, सेल पे और बाय पे। अगर 1921.10 हॉरिजॉन्टल जो लाइन मैंने बनाई है इसके नीचे H1 का एक कैंडल क्लोज दे दे तो आप लोगों के पास सेफ टीपी होगा 1910 और रिस्क के साथ 1903 होगा, और उसके बाद हाई रिस्क स्टार्ट होगा 1854 में फर्दर। फिर 1880 के नीचे जब तक H1 का कैंडल क्लोज ना हो जाए तो मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, रिस्क होगा, ठीक है। और दूसरा आप लोग के पास एक ट्रेड है 1930 के नीचे दोबारा अगर मार्केट ऊपर जाए 1934 को टच करे, ठीक है, और उसके नीचे फिर एक कैंडल क्लोज हो गया रेड बॉडी विदाउट टच 1930 के नीचे, तो आप लोग का सेफ्टी भी दोबारा सेल करो 1918 है, ठीक है। और बाई के लिए आप लोग बाई कर सकते हो अगर 1927 के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इधर बनाया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर 1920.10 के ऊपर अगर H1 का एक कैंडल क्लोज हो गया विदाउट टच ग्रीन बॉडी, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो, मतलब मार्केट ने 1918 को टच किया या 1920 को, फिर 1920.15 के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या 1921.10 के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर विदाउट टच एक कैंडल क्लोज होता है ग्रीन बॉडी, तो 1916 1945 आप लोग के पास सेफ होगा, ठीक है। या दूसरा जो एनालिसिस है वो ये है कि 1927 के ऊपर अगर विदाउट टच एक कैंडल क्लोज होता है ग्रीन बॉडी विदाउट टच तो आप लोगों के पास सेफ टीपी होगा 1949.55। लेकिन अभी मैं बाई में हूँ। क्यों बाई में हूँ क्योंकि मेरे को सेल के लिए चाहिए 1930 के नीचे विदाउट टच ग्रीन बॉडी रेड बॉडी विदाउट टच एक कैंडल, तो 1918 हमारा टीपी होगा, लेकिन इधर ग्रीन क्लोज हुए है, ठीक है। तो अभी मैं स्कैल्प कर सकता हूँ इसमें, मतलब 1927 से फिर मार्केट नीचे गिर सकता है या 1930 से, ठीक है, या ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी सेल के मूड में मार्केट नहीं है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है। अगर सेफ सेल होगा तो वो जब तक 1921.10 के नीचे H1 का एक कैंडल क्लोज देते विदाउट टच रेड बॉडी तो हम लोग सेल करेगा 1910 हमारा सेफ टीपी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर 1927 के ऊपर ग्रीन बॉडी विदाउट टच क्लोज देता है कैंडल तो हमारे पास बाय में सेफ टीपी होगा 1949, ठीक है। और इसी तरह 1921 के ऊपर विदाउट टच ग्रीन बॉडी एक कैंडल क्लोज देगा तो हमारे पास सेफ टीपी होगा 1946, ठीक है। तो अभी आप लोग वेट करो, अगर ग्रीन बॉडी एक कैंडल क्लोज होता है 1921.10 के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो आप लोग का सेफ टीपी होगा 1945 या 46, ठीक है। उसके बाद 1949 के लिए आप लोग उसी टाइम पे फिर देखो, अगर 1921 के ऊपर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो और एक कैंडल क्लोज देते ग्रीन बॉडी विदाउट टच तो आप लोग का सेफ टीपी होगा 1949। गैस जो एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो 100% प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट आप लोगों को देगा गारंटी के साथ। लेकिन आप लोग पहले अपने जो आप लोग ट्रेड किसी भी चीज़ पे करते हो आप लोगों को इंस्टॉल करना है एम्प्टी पाइप अकाउंट। एम्प्टी पाइप आप लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उस पर OctaApex का ब्राउज़र ओपन करना है, क्योंकि मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बताता हूँ वो आप लोगों के पास एक्यूरेट आएगा, सही आएगा OctaApex के ब्राउज़र पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने एनालिसिस को फॉलो करते हो तो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन पहचानो कि क्या होता है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधा एक लाइन खींचते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोलते हैं और मैं शॉर्टकट में उसको इच लाइन बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन वो अगर आप लोग फॉलो करते हो मेरे एनालिसिस को तो वो एनालिसिस आप लोग OctaApex ब्राउज़र पे फॉलो कर सकते हो, सेफ होगा। ट्रेड आप किसी भी ब्रोकर पे करो मुश्किल नहीं है, मैं भी XM पे करता हूँ लेकिन मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट को OctaApex के ब्राउज़र पे, क्योंकि उस पर मेरे को सेफ ट्रेड मिलता है, सेफ सिग्नल मिलता है, ठीक है। ओके गाइस, तो होप आप लोग को समझ में आया हो। मतलब 1930 के नीचे मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, मतलब 1934 को टच करे या 1930 को टच करे, फिर H1 का एक कैंडल क्लोज दे दे विदाउट टच 1930 के नीचे रेड बॉडी OctaApex के ब्राउज़र में MT5 या MT4 में, लेकिन MT5 बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग का सेफ्टी पे 1918 होगा, ठीक है। फिर 1921 फिर रिटेस्ट कर सकते हैं 1921 को या 1924 को, ठीक है, लेकिन 1927 को सॉरी। लेकिन फिर अगर 1920.15 के नीचे H1 का एक कैंडल क्लोज दे दे विदाउट टच तो 1910 तक आप लोग सेफ हो, फिर उसके बाद रिस्क स्टार्ट होता है। जो भी मैं लाइन बताता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन उसका मैं TP भी बताया हूँ, और ये एरो का निशान मैंने किया कि मार्केट इसके ऊपर ग्रीन ये जो ब्लू लाइन है ना ऊपर की तरफ एरो है, मतलब ये मैंने बाई के लिए किया है, और नीचे की तरफ ये मैंने सेल के लिए किया है, ठीक है। जो ब्लू लाइन है इसको फॉलो करो
पूरा ये लाइन, ठीक है। तो आप लोगों को सेफ समझ में आएगा कि किधर तक टीपी जा सकता है, ठीक है। ओके गाइज, होप आप लोगों को समझ में आए जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को 100% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे को सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, मैं लाइव आ जाऊँ तो फिर मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है। आज मेरा रोज़ा है तो होप आप लोगों को ये समझ में आए। कल या रोज़ा खोलने के बाद मैं आप लोगों को रोज़ा खोलने के बाद मैं आप लोगों को फिर वीकली चार्ट भी समझा दूंगा कि क्यों मैं लॉन्ग सेल पे है, ठीक है। ओके गाइज, होप and buy, you take profit. Bye guys.